वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। अगर आपको ये समझना है कि कंपनी कैसे लीगली फॉर्म होती है, कितने लोग चाहिए होते हैं और क्या होता है अगर मेंबर्स कम हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड सेक्शन 3A मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी कब आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए बन सकती है और उसके लिए मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि क्लॉज ए बात करता है पब्लिक कंपनी के बारे में कि मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लार्ज स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो 7 मेंबर्स मिनिमम है। नेक्स्ट है क्लॉज बी जो कि बात करता है प्राइवेट कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी के लिए हमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, जैसे कि स्मॉल और फैमिली बिजनेस। और क्लॉज सी जो है ये बात करता है 1 पर्सन कंपनी के लिए, यानी कि सिर्फ 1 पर्सन भी कंपनी बना सकता है। ये एक्चुअली एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सभी मेंबर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करना होता है और कंपनीज एक्ट के सारे रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो करने होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो जो है ये कहता है कि 1 पर्सन कंपनी के स्पेशल रूल्स है इसके बारे में कि नॉमिनी का कंसेप्ट है। 1 पर्सन कंपनी में एक और पर्सन का नाम देना ज़रूरी है, ये नॉमिनी होता है। अगर ओरिजिनल मेंबर की डेथ या फिर इनकेपेसिटी हो जाती है तो नॉमिनी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। नॉमिनी का प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना कंपलसरी है। ये कंसेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्रॉल ऑफ कंसेंट के बारे में कि नॉमिनी कभी भी अपने कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। और फिर हम बात करते हैं चेंज ऑफ नॉमिनी के बारे में। उसमें आता है कि 1 पर्सन कंपनी का मेंबर कभी भी नॉमिनी चेंज कर सकता है। ड्यूटी टू इन्फॉर्म होती है कि मेंबर को कंपनी को बताना होता है चेंज के बारे में और कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉमिनी चेंज करना मीन्स कि मेमोरेंडम ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2 जो कि बात करता है टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी 3 तरीके की होती है। एक है कंपनी लिमिटेड विद शेयर्स, यानी कि मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो अनपेड शेयर अमाउंट तक रहेगी। और फिर है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जो लायबिलिटी है वो फिक्स्ड अमाउंट जो कि मेंबर गारंटी करता है। और फिर है अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, पर्सनल एसेट्स तक जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 3A विच टॉक्स अबाउट मेंबर्स की पर्सनल लाइबिलिटी। सो बेसिक रूल है कि अगर कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट वायलेट हो जाए, जैसे कि पब्लिक कंपनी में है 7 और प्राइवेट कंपनी में है 2। सो अगर पब्लिक कंपनी में लेस देन 7 है और प्राइवेट कंपनी में लेस देन 2 है और कंपनी फिर भी बिजनेस कंटिन्यू कर रही है तो उसे 6 मंथ्स तक ऐसे ही चलता रहे। और जो मेंबर्स इस फैक्ट को जानते हुए भी कंपनी चला रहे हैं उन पर पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है। हर मेंबर इंडिविजुअली पूरे डेट के लिए लायबल हो सकता है। क्रेडिटर्स किसी भी एक मेंबर को सू कर सकते हैं फुल अमाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक मेंबर रह गया, फिर भी 6 मंथ से ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, तो वो मेंबर पर्सनली लायबल हो जाएगा कंपनी के डेट्स के लिए। ठीक है। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 3A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।